मसीह आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में और मुनु सबरो यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और परमेश्वर आप सभी के जीवन में बहुत तायत से आशीष करे। चलिए भाई और बहनों, आज हम सीखते हैं कि बीते हुए बातों को स्मरण करने से क्या होता है। सच में मेरे प्रियो, जब हम अपने पर्सनल लाइफ में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है इंसान की जीवन में क्या होता है, जब इंसान बीते हुए बातों को जब याद करता है और उस बातों को याद करके जब वो अपना जो वो काम करता है उसमें डिस्टर्बिंग आ जाता है, उसमें परेशानी आ जाता है, उसमें तकलीफ आ जाता है। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझे बताना चाहता है कि बीते हुए बातों को स्मरण ना करें, क्योंकि जब हम बीते हुए बातों को स्मरण करते हैं, बीते हुए बातों को बार बार याद करते हैं, तो हम क्या होते हैं, हमारा शरीर जो है नष्ट होते जाता है। क्योंकि बीता हुआ बात जो है आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ाता है, बीता हुआ बात को आपको छोड़ना पड़ता है। क्योंकि प्रभु में आने के बाद हर बात नया हो जाता है, हर चीज़ नया आ जाता है। जब आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हो, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हो, तो आपने नया जन्म को ले लिया है। तो इसलिए आपको बीते हुए बातों को बार बार स्मरण नहीं करना चाहिए। और बाइबल भी हमें यही सिखाता है कि हम बीते हुए बातों को बार बार स्मरण ना करें, क्योंकि जब हम बीते हुए बातों को बार बार स्मरण करते हैं तो अपने जीवन में आशीष को नहीं पाते हैं और हमारा आशीष जो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि हम बीते हुए बातों को बार बार स्मरण करते हैं, बार बार उस बात को याद करते हैं, बार बार उस बात के लिए हम रोते हैं, बार बार उस बात को हम निकलते रहते हैं अपने जुबान से और बार बार उस बात को हम अपने आंखों में लाते रहते हैं। तो इसलिए हम क्या होते हैं, अपने आशीष को खो देते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप बीते हुए बातों को याद करके अपना आशीष को ना खोए। आमीन। तो आज मैं बोलना चाहती हूँ, ज़्यादातर जवान लोग भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं कि वो बीते हुए बातों को बार बार स्मरण करते हैं। तो आज मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि बीते हुए बातों को बार बार स्मरण ना करें। बीते हुए बातों को आप बार बार स्मरण करोगे, बार बार आप उसे याद करोगे, तो अपने जीवन में आप क्या होगे, प्रभु यीशु मसीह से पाया हुआ आशीष को आप खो दोगे। कैसे? क्योंकि आप बीते हुए बातों को बार बार याद करने से क्या होता है, शैतानी काम हो जाता है। क्योंकि बीते हुए बात जो है क्या होता है कि जब हम प्रभु में नहीं होते हैं या प्रभु में होने के बाद भी जब हम अच्छे से रिपेंटेंस नहीं होते हैं, उस समय जब हमारा लाइफ में कुछ इंसिडेंट होता है, उस इंसिडेंट को जब हम याद करते हैं, उस घटना को जब हम याद करते हैं और उस घटना को बार बार जब हम याद करते रहते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं कि उस घटना में हम चले जाते हैं जहाँ से हमें निकलने के लिए 10 साल लगा होगा। एग्जाम्पल के तौर से मैं बोलना चाहती हूँ, 10 साल लगा होगा या 7 साल लगा होगा या 8 साल लगा होगा। उस डिप्रेशन का शिकार आप छुटकारा पाया होगा, उस डिप्रेशन से जाने का छुटकारा पाया होगा। इतना साल आपको वो वहाँ से निकलने के लिए आपको लगा होगा। लेकिन आप क्या होते हैं, अगर बीते हुए बातों को अगर याद करते हैं तो आप फिर उसी में चले जाते हैं। तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे बोलना चाहता है कि बीते हुए बातों को याद ना करें। इसलिए बाइबल भी यही हमें सिखाती है कि हम बीते हुए बातों को बार बार स्मरण ना करें। बीते हुए बातों को बार बार स्मरण करने से क्या होता है, हमारा शरीर जो नष्ट हो जाता है और हम प्रभु में आगे नहीं बढ़ पाते हैं और हमारा आशीष जो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि बीते हुए बात जो है बहुत खराब भी होते हैं, किसी किसी का लाइफ में तो बहुत खराब भी होते हैं। तो अगर उसको याद करते हैं तो याद करने के वजह से हम प्रभु यीशु मसीह से पाया हुआ आशीष को हम खो देते हैं। इसलिए आज परमेश्वर आपको और मुझे कहते हैं कि हम बीते हुए बातों को याद ना करें। चलिए भाई और बहनों, आज का वचन और आज के बातों को, आज के टॉपिक को यही रखते हैं और पिता परमेश्वर से आप सभी के लिए दुआ मांगते हैं कि प्रभु आप लोगों को आशीष करे और आप लोग जो है बीते हुए बातों को याद ना करें। क्योंकि बाइबल बोलती है प्रभु में आने के बाद हर बात नया हो चुका है। आपने बाइबल बताती है अपने लाल रंग का भी क्यों ना पाप किया होगा, आपके जीवन में ऐसा पाप भी क्यों ना हुआ होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको सफेद बना देगा। आमीन। इसलिए आज परमेश्वर आपको स्वर्गदूत से प्रोटेक्शन करके रखा है और आत्मा और जल और आग का बपतिस्मा से आपको भर दिया है। इसलिए आज आप जो है बीते हुए बातों को याद करके अपने जीवन में आप अपने आप को दुख तकलीफ में, टेंशन में ना लाइए। तो पिता परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।